तो दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आफताब फ्रिज खरीद कर लाया। करीब 18 दिन तक लाश के इन 35 टुकड़ों को उसने फ्रिज में रखा। मेहरौली के जंगलों में इन टुकड़ों को एक एक कर फेंकता रहा। इस काम के लिए वो देर रात को ही निकलता था। श्रद्धा और आफताब लिव इन पार्टनर्स थे। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के 35 टुकड़े किए। बाकायदा सुनियोजित तरीके से फ्रिज खरीदा, शव के 35 टुकड़ों को फ्रिज में रखा और रात के अंधेरे में एक एक कर इन टुकड़ों को मेहरौली में फेंकने का काम किया। और जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, दिल दहलाने वाला मामला, अब जब इसका पूरा भेद खुला है, राज खुला है, तो पहले तो ये बताइए कि कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। देखिए, बिल्कुल दिल दहला देने वाली वारदात है जब जो पीड़ित लड़की है उसके पिता का अपनी बेटी से सोशल मीडिया पर भी किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तब वो मुंबई से दिल्ली पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए जो आरोपी आफताब है उस तक पहुंची और जब उससे पूछताछ की तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया किस तरीके से उसने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके शरीर के उसने करीब 35 टुकड़े करे। इतना ही नहीं, वो एक स्पेशली फ्रीजर खरीद कर लेकर आया जिससे आसपास के पड़ोसी में या किसी लोगों को जो लाश की बदबू है वो ना पता चल पाए और उसके पास फ्रीजर के अंदर उसके लाश रख दी। रोज डेली शरीर के एक टुकड़े वो लेकर जाता और मेहरौली के जंगलों में फेंकता। इतना शातिर था आफताब कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो ठिकाने लगाना था लाश के टुकड़ों को, उसके लिए वो देर रात को निकलता था जिससे किसी को किसी तरह का शक ना हो। करीब 18 से 20 दिन के अंदर उसने धीरे धीरे जो लाश है उसके ठिकाने लगा दिया और उसके बाद अपनी जिंदगी को वापस पहले की तरह जीने लगा। लेकिन जब परिवार के लोग लगातार कोशिश करते रहे, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी के साथ संपर्क में थे, संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और उसके पुलिस को सूचना दी गई और तब इस मामले का खुलासा हुआ कि करीब 6 महीने पहले ही आफताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। प्यार में फैला फुसलाकर मुंबई में दोस्ती हुई थी, वहां से दिल्ली लेकर आया था और मेहरौली इलाके में रहते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, हत्या भी कर दी और शव को ठिकाने भी लगा दिया और अब जाकर ये पूरा मामला खुला है। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से जुड़ी हुई है। दिल दहला देने वाली ये खबर इस वक्त दिल्ली की है। दिल्ली पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या का केस सुलझाने का दावा किया है। श्रद्धा की कत्ल के आरोपी युवक आफताब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का राज खुला तो दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 महीने पहले श्रद्धा की हत्या कर दी थी उसके प्रेमी आफताब ने। लिव इन में आफताब और श्रद्धा रहते थे। दोनों मुंबई के रहने वाले थे और दिल्ली आकर रहने लगे थे। आफताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे छिपाने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 6 महीने बाद मर्डर की गुत्थी सुलझी है। आफताब और श्रद्धा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, मुंबई में रहते थे। मुंबई में रहने के बाद इन दोनों में जब प्रेम हुआ तो घर वाले खिलाफ थे, इसलिए दोनों भागकर दिल्ली आ गए। लेकिन 6 महीने के अंदर ही आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। तो दिल्ली से वरुण जैन इसी खबर पर और मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, दिल दहला देने वाली घटना, अपनी प्रेमिका को आफताब ने 35 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। देखिए, बिल्कुल आफताब ने श्रद्धा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद मुंबई से दिल्ली ले आया और उसके बाद छतरपुर के इन्हीं घने जंगलों में टुकड़े टुकड़े करके लाश को ठिकाने लगा दिया। अगर मैं आपको इस जंगल को दिखाऊं, ये बेहद घना जंगल है जो कि मेहरौली और छतरपुर इलाके के बीच में है। विकास, करीब 35 टुकड़े किए थे। बेहद शातिर था आफताब। उस रात को 2 बजे के आसपास वो घर से निकलता था और करीब 18 दिन तक, आप अंदाजा लगाएं, 18 दिन तक रोज वो देर रात को 2 बजे इस घने जंगलों के लिए निकलता और अपने घर से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो ये जंगल है, यहाँ पर श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगा देता था। विकास,
बेहद घने जंगल है। यहाँ पे कुछ इस तरीके के जानवर भी है जो लाश को खा सकते हैं और यही वजह है कि पुलिस की टीम आफ्ताब को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ पर रोज खाक जंगल के कोने कोने की खाक छानती है, लेकिन अभी तक श्रद्धा की लाश के जो सभी टुकड़े हैं वो बरामद नहीं हुए हैं। आप अंदाजा लगाए, अगर देर रात को 2 बजे के बाद इन घने जंगलों में आफ्ताब पहुंचता था तो वो भी ठीक से इन सभी लोकेशंस को बता नहीं पा रहा था कि उसने जंगलों में किस किस जगह पर कोने कोने पर उन 35 टुकड़ों को ठिकाने पर लगाया है। लेकिन हम उसी जंगल की गहराई के अंदर मौजूद है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे अहम पॉइंट जो आफ्ताब ने पुलिस को बताया है वो इसी जंगल का यही वो घना वाला हिस्सा है जहां पर उसने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है क्योंकि इस जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो लाश को खा सकते हैं। शायद इसी बात की आशंका पुलिस को बनी हुई है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक श्रद्धा की लाश के सभी टुकड़े बरामद नहीं कर पाई है। विकास, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, इतने घने जंगल है, पुलिस की एक टीम और अभी अंदर की तरफ मौजूद है। अगर हम उनको लोकेट कर पाए, लेकिन आप देखिए ये वही घने जंगल का जो हिस्सा है। यहाँ पर आपको जगह जगह कुछ इस तरीके की थैली और दूसरी चीजें मिल जाएंगी। इन्हीं को सबूत का आधार बनाते हुए जो पुलिस की टीम है यहाँ पर इन जंगल के चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है, तलाशी कर रही है, लेकिन अभी तक श्रद्धा की लाश बरामद पूरी नहीं हो पाई है। बेहद रोंगटे खड़े करने वाली वारदात है। विकास, इतना ही नहीं, आफ्ताब एक फ्रिज भी अपने घर में लेकर आया था जिससे कि जो लाश है अगर वो सड़ने लगे तो किसी को उसकी गंध ना आए। फ्रिज के अंदर उसने उन 35 टुकड़ों को छिपा कर रखा और उसके बाद रोज रात को 2 बजे निकलता, 1-2 टुकड़ों को थैली के अंदर डालता, काले रंग की थैली के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर इन जंगलों में आकर जगह जगह लाश को फेंक देता। उससे पूछताछ ये भी कि कहीं वाकई में इसके पीछे फंसा कर लेकर आया हो किस इस तरह की। अब तक की जांच में बात आई है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जब परिवार वालों ने श्रद्धा के विरोध किया था तो उसके बाद ये मुंबई से भागकर यहाँ दिल्ली आ गए थे। परिवार लगातार संपर्क में था श्रद्धा के, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, और जब वो संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो गया तब जो पिता थे वो किसी तरीके से ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचे, घर पर पहुंचे, ताला लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए जब आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई तब उससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाएं इस घने जंगलों में देर रात को साजिश के तहत किस तरीके से आफ्ताब आता था और उसके बाद लाश को ठिकाने उसने लगा दिया। अब फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पूछताछ के बाद जब पूरी जो टुकड़े हैं उनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है, उनका फिर उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवार जो है बेहद सदमे में है। पिता आए थे जो कि वापस फिलहाल अभी मुंबई लौट गए हैं। तो बेहद दिन दहला देने वाली वारदात, और पुलिस इसके पीछे मोटिव भी पता लगा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर श्रद्धा को मुंबई में फंसाया गया हो। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉल सेंटर के अंदर दोनों काम करते थे, अच्छी तनख्वाह थी, एक अच्छा प्रोफाइल था। वहीं पर श्रद्धा की दोस्ती आफ्ताब से हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन उस रिश्ते का किस कदर से खूनी अंजाम यहाँ दिल्ली के इन जंगलों पर आकर खत्म हुआ, जहाँ पर आफ्ताब ने जिस लड़की को प्यार करता था उसके टुकड़े टुकड़े करके इस लाश को ठिकाने लगा दिया। विकास, बिल्कुल वरुण, और देखिए हमारे सहयोगी वरुण ग्राउंड जीरो पर हैं। दिल्ली के छतरपुर के उन्हीं जंगल के बीच में है जहां पर श्रद्धा की 35 टुकड़े करके लाश को फेंका गया। हर रोज रात में पहुंचता था आफ्ताब, छोटे पॉलीथिन में उसके टुकड़े करते हुए जंगल में फेंकता था। कि इसी जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी, ऐसे जानवर भी जो लाश खा सकते हैं, और इसीलिए आफ्ताब श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन जंगलों में रोज 18 दिन तक आता था और उसकी लाश के टुकड़े ठिकाने लगाता था। देखिए हमारे सहयोगी वरुण उसी जगह पर मौजूद हैं। वरुण का फिर रुख करेंगे, उससे पहले मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। ये जोड़ा मुंबई में ही रहता था, एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था। मृत्युंजय, ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच प्यार था, घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए दोनों दिल्ली आके बस गए। तो हत्या क्यों की गई? क्या केवल यही वजह कि वो शादी करना चाहती थी? अगर शादी करना चाहती थी तो भागने की क्या जरूरत थी? उसी वक्त मना कर सकता था। लव जिहाद का एंगल भी है इसमें।
देखिए, ये क्या इसमें लव जिहाद का मामला है नहीं, ये तो आगे की जांच में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये मामला मुंबई के मलाड इलाके से जुड़ता है। दरअसल ये जो पूरा परिवार है ये पालघर जिले में रहता है। मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर पालघर जिला है, पड़ोसी जिला है। उस जिले में पूरा परिवार रहता है श्रद्धा वाकर का, और श्रद्धा वाकर काम करने के लिए पालघर से मुंबई आती थी। और मुंबई में माइंड स्पेस नाम की एक जगह है लिंक रोड पर, जो कि कॉल सेंटर के लिए एक हब माना जाता है। बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर हैं और कॉल सेंटर के हब है वहाँ पर। वहाँ ये श्रद्धा वाकर काम करती थी और आफ्ताब भी वहीं पर काम करता था। इन दोनों की पहचान वहीं पर हुई और दोनों की जान पहचान प्यार में तब्दील हुई, ऐसी जानकारी मिली। लेकिन जो श्रद्धा के परिवार वाले हैं वो इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। इसीलिए श्रद्धा और आफ्ताब ये दोनों मुंबई से भागकर दिल्ली चले गए। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई। मुंबई पुलिस में लेकिन मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की गई थी, क्योंकि लड़की गुमशुदा हुई थी, लापता हुई थी। चूंकि लड़की बालिग थी, पुलिस ने जांच पड़ताल की, ये जरूर बताया कि लड़की स्वेच्छा से दिल्ली चली गई है। लेकिन जब 6 महीने तक कोई संपर्क, 6 महीने से कोई कांटेक्ट होना बंद हो गया, उसका मोबाइल बंद हो गया, उसके बाद से परिवार को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी गई, पालघर पुलिस को दी गई और उन्होंने बताया कि ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। बाद में परिवार के लोगों ने दिल्ली में अप्रोच किया और दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और फिर 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस अब तक की जांच में खुलासा हुआ कि अब श्रद्धा वाकर की तो हत्या हो चुकी है। तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि इसके पीछे क्या मोटिव है, किस वजह से हत्या की गई, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इतनी बेरहमी से हत्या कर शरीर के टुकड़े किए गए और फिर जंगल में फेंका गया, इन तमाम पहलुओं की जांच तो दिल्ली पुलिस करेगी। पर साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अगर परिवार यहाँ पर शिकायत दर्ज कराता है और अधिक जांच की मांग करता है तो ये पुलिस का शो मोटो हो सकता है कि वो जांच करे और पता लगाए कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना ने पूरे सभी को दहला दिया है और घटना मुंबई के मलाड के माइंड स्पेस की है, जहाँ पे कॉल सेंटर में रहा करते थे। तो निश्चित तौर पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई इस खबर को सुनने के बाद। जी मृत्युंजय, आप बने रहिए। सीधे चलते हैं हम अपने सहयोगी वरुण के पास, जो ग्राउंड जीरो पर हैं, दिल्ली के छतरपुर के उस जंगल इलाके में हैं जहां पर श्रद्धा की हत्या करके आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करके उन्हें फेंका था। और हमारे सहयोगी वरुण उस घने जंगल में है जहां पर भीतर जाने पर नेटवर्क भी खराब हो जा रहा है। सोचिए, उस जगह पर जहां पर आदमी का आना जाना नहीं है, वहां पर वो लाश के टुकड़े करके फेंका करता था। वरुण, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, पुलिस की टीम भी अंदर गई हुई है। अभी तक जो बयान दिया है आफ्ताब ने, क्या उसमें ये एंगल निकलकर सामने आया है कि ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है या फिर वाकई में शादी करने का दबाव बनाया और इसलिए मार दिया? बात ही करता है वो फोन पे, जल्दी हो जाएगा। देखिए, किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। सूत्रों का कहना है कि अभी तक की पूछताछ में आफ्ताब का ये कहना है कि शादी के लिए दबाव बना रही थी श्रद्धा। लेकिन ये बात तय है कि अगर वो एक दूसरे को चाहते थे, वो यहाँ से भागकर आए थे, तो शादी करने में दिक्कत क्या थी? तो आखिरकार वो मुंबई से भागकर यहाँ पर क्यों पहुंचे थे? इसलिए पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि शादी के लिए श्रद्धा ने दबाव बनाया। देखिए, खास एक चीज और बताऊं, जहाँ पर हम हैं यहाँ पे बहुत एक बदबू है और इस तरीके की है कि शायद आसपास कोई जानवर भी मरा हो सकता है। तो इस तरह की गंध यहाँ पर, और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें लगातार जो जंगल है उसका सर्च यहाँ पर किए हुए हैं। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी तक की पूछताछ में आफ्ताब ने शादी का दबाव इसके पीछे की वजह बताई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा सीक्वेंस है कि दोनों अगर पसंद करते थे और लड़की के परिवार वाले, श्रद्धा के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों दिल्ली क्या करने आए थे? तो जाहिर सी बात है दोनों साथ रहना चाहते थे और शादी उनको करना ही था। तो वो हत्या के पीछे वजह बन जाए, ये पुलिस को कहीं हैरान कर रही है। और यही वजह है कि पुलिस को इसके पीछे लग रहा है कि शायद कोई बड़ी साजिश ना हो कि आफ्ताब